आपको कोई लपकना चाहेगा तो आप जाइएगा मत किसी के पास, क्योंकि आप हमारे पास ही रहने वाली हैं। ओके। है ना? तो नमिशा जी, आपकी भरी पूरी दुकान जो आप लेके घूमती रहती हैं, तो कभी किसी ने आपको दबोचा नहीं? देखते हैं सभी। सब देखते हैं आपको? हाँ। अच्छा, तो आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। आप क्यूटी सी भाभी हैं। हाँ। तो शादी कब हुई थी आपकी? 5 साल पहले। 5 साल पहले आपका मकान दुकान सब हो गया था? हाँ। तो आप वर्जिन थी उस टाइम पे? हाँ। अच्छा। हाँ। आप वर्जिन थी उस टाइम पे। तो आपके हस्बैंड से जब शादी की बात करी थी तो आपने उनको देखा था? नहीं, वो मम्मी पापा जब देखने जाते हैं तभी होती है। अच्छा, जब देखने जाते हैं तभी होती है। अच्छा, तो कैसे थे आपके हस्बैंड? आपकी तरह खूबसूरत थे कि कैसे थे? नहीं, मेरे से 10 साल बड़े थे। डबल एक्सपीरियंस। तो आप ये बताइए, आपके बच्चे कितना, मतलब बच्चा है आपको? हाँ है, एक। कितने साल का है? अभी 5 साल हो गया। शादी को भी 5 साल हुए और बच्चे को भी 5 साल हुए? हाँ। ये कैसा कॉम्बिनेशन है कि पति गए थे 3 साल पहले दुबई और माशाल्लाह 2 साल का बच्चा है हमारे पास। हमारे में वो जो बचपन होते हैं ना, उसमें ही सगाई वगैरह कर देते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, तो आपका आदान प्रदान शादी से पहले हुआ था? अच्छा, तो मतलब शादी से पहले 1-2 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, उससे पहले मतलब शादी के पहले आप प्रेग्नेंट हो गई थी? हाँ। बहुत बढ़िया। तो कितने दिन पहले लिया था आपने? क्या? भैया का? आपके हस्बैंड का कितने दिन पहले लिया था? नहीं, वो हम जाते थे, पढ़ते थे तो उसके घर पे जाते थे तो हो गई। अच्छा, आप पढ़ते थे, उसके घर पे जाते थे तो हो गया? हाँ। तो वो आपको अपने घर पे लेके जाते थे? नहीं, मैं वहाँ पे ही रहती थी। मतलब आपके अंदर इतनी चुल थी कि आप खुद उनके घर पहुंच जाती थी? अरे नहीं, मैं उसके घर नजदीक था तो मैं फिर उसके घर पे भी जाती थी, मेरे घर भी जाती थी, लेकिन उसका घर नजदीक था ना, तो पढ़ने के बाद वहीं चले जाते थे, वो काम वाम करते थे, फिर वहां से ही आते थे। मतलब आप शादी से पहले घर गृहस्थी वाली नारी बन गई थी? हाँ। शादी से पहले आप जैसे आजकल वो टोटके चल गए कि वो बॉयफ्रेंड के घर में जाना, चाय बनाना, थोड़ी सी बेडशीट साफ करना, आप पहले से ही करती थी ये सब? हाँ, क्योंकि मेरी सास बहुत अच्छी थी। अच्छा, आपकी सासू माँ, क्योंकि वो भी कभी बहू थी ना? हाँ। हाँ, वो भी कभी बहू थी। तो आप कितनी बार, आपको जब पहली बार दबोचा आपके हस्बैंड ने, पहली बार जब लेने की कोशिश करी तो आपको कैसा फील हुआ? बताइए बताइए, कैसा फील हुआ? अजीब सा। अजीब सा मतलब गया था तो मजा आया? केला जब गया था तो आपके अंदर? बोलो। हाँ। हाँ, क्या मतलब अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा मजा आया जब केला गया आपके अंदर? बताओ बताओ। अच्छा लगा? अच्छा लगा? हाँ, थोड़ा फीलिंग हुआ। फीलिंग तो होता ही है फर्स्ट टाइम कोई लड़की अगर ऐसा करती है तो। डेफिनेटली हमारी भी शादी हुई थी तो रोज शाम को हमें मजे आते थे कि अब पति आने वाला है, कुछ होने वाला है। सब लड़कियों को होता है, तो तुम्हारी भी फीलिंग्स है, खूबसूरत हो। तो फिर ऐसा फिर बेबी रह गया आपको? हाँ। तो फिर कब पता चला? शादी के कितने दिन पहले पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो? 5-6 महीने पहले पता चला। मतलब आप शादी के टाइम पे इतनी थी? नहीं, मतलब 6 महीने में इतना नहीं दिखता था ना तब। अच्छा, नहीं दिखता था। हाँ। तो आपने जब अपने पति को बताया कि बाबू मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो उनका रिएक्शन क्या था? कुछ अलग ही था। कैसा रिएक्शन था? डरा हुआ थोड़ा, ऐसे भी हाँ ठीक है, अभी शादी हो जाएगी तो ठीक था अभी। तो शादी के मतलब आप 4 महीने बाद आपने बच्चा पैदा कर दिया? 4 महीने नहीं, इतने नहीं दिखा था मेरा, 10 महीना परफेक्ट हो गया था, फिर 11वें महीने हुआ था। अच्छा, 11 महीने का बच्चा हुआ आपको? हाँ, मतलब 9 महीने पूरे हो गए थे, फिर भी पेन हो रहा था लेकिन निकल नहीं रहा था। हाँ, ऐसा होता क्योंकि आपने पहले ले लिया था ना। तो बच्चा भी बोल रहा था कि मम्मी आपने मेरे को स्वागत वाला मजा क्यों नहीं दिया? तो बच्चे को भी तो मन होना चाहिए ना। तो आपने पहले ही केला ले लिया था तो उसने भी निकलने में लेट करा। सही। चलो, बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? मतलब आप जब आप प्रेग्नेंट थी, कहते हैं प्रेगनेंसी में इंटीमेट नहीं होना चाहिए, तो जब आप प्रेग्नेंट थी तो आपके हस्बैंड बरोबर लेते थे आपकी? नहीं, मतलब मैं फिर घर चली आई थी ना तो फिर। अच्छा, तो मम्मी पापा ने बोला नहीं कल मुझे काला मुंह करके आ गई, बच्चा पेट में ले आई? उन्होंने ही शादी मतलब तय की थी ना। हाँ, तो कहना तुमने की तो मैंने मरवा ली, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं मना भी नहीं कर सकती ना। हाँ। चीजों के लिए। तो मतलब तुम किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकती हो, है ना? तुमने ना शादी के लिए मना किया, ना तुमने बच्चे के लिए मना किया, ना तुमने फिजिकल होने के लिए मना किया, तो तुमने मना किस चीज के लिए किया, हमें ये बताओ। मैं मना ही नहीं किया।
लेकिन शादी तो उसी से ही करनी है, तो फिर ठीक है चलो, अभी नसीब में जे है वही है, तो फिर कर लेते कर लिया, ठीक है। तो कभी ऐसे वो कुछ कॉन्डम वॉन्डम यूज नहीं करते थे या डायरेक्ट पेल देते थे तुमको? ये सब में तब पता नहीं था, बस मजा आता था? मुझे नहीं पता था सीरियस। बस मजा आता था, मजा तो आता था ना। हाँ तो ये सबको आता है। हाँ तो हमें भी आता है, हम कब मना कर रहे हैं। तो मतलब मजा आता था हाँ। कि बस करो, जाने मन करो। अच्छा, एक बार में कितनी बार कर लेते थे? बस 2 बार। बस 2 बार? बस 2 बार? रात में रुकती थी या दिन में रुकती थी उनके पास? दिन में काम करते थे, मतलब छुट्टी के दिन रहते थे, घूमने जाते थे, मेरी सास के साथ ज्यादा टाइम लगता था। तो तुम्हारी सास ऐसा क्या, तुम्हारी सास के अंदर ऐसा कीड़ा था जो अपने बेटे को इतना सब कुछ दिलवा रही थी? ऐसा क्या था तुम्हारी सास? तुम्हारी सास का भी कोई बॉयफ्रेंड वगैरह था? हाँ, मतलब पहले होगा सबका, वो उसने भी लव मैरिज की थी एक्चुअली। तो देखो अब बहुत सही जा रही हो। मैरिज थी, बल्कि उसकी तो उनने ये सोचा कि मेरे लड़के को पहले से स्वाद लगा दो, नहीं तो लड़का इधर उधर हो जाएगा। उनके साथ कुछ घटना घटित हुई होगी। हाँ, उसकी एक्चुअली उसकी ना गर्लफ्रेंड थी, तुम्हारे हस्बैंड की? हाँ। हाँ, तो तुम्हारी सास ने कहा तू अपना खून लगा मुंह पे, तो ये दूसरा खून छोड़ेगा। हाँ सही है। बहुत सही, तुम्हारी सास बहुत दिमाग वाली थी, बहुत सही। तो तुमने कितना ही खून छटवाया अपना? क्या? अच्छा तुम ये बताओ कि जब तुम जब तुम्हारे फिजिकल रिलेशन वगैरह हो गए, तुम्हारे मेंसेस वगैरह नहीं आए, तो तुम्हें पहली बार में डाउट नहीं हुआ? तब छोटी थी ना, पढ़ते थे, पता नहीं चला सब, मतलब अच्छा, लेते टाइम छोटी नहीं थी तुम? है वो तो अभी की उम्र में सभी लेते हैं। मतलब लेते टाइम कोई छोटा नहीं होता, लेते टाइम कितना भी बड़ा ले लो, पर वो जो पीरियड साइकिल होती है उसमें पता नहीं चला महारानी को क्या हाँ हमारे पेट में भी एक जान पल रही है। हाँ बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या ट्रेजेडी हुई तुम्हारे 1 साल बाद कि तुमने पति छोड़ दिया? अरे वो उसका पहले से ही अफेयर था ना, तो वो पता चल गया, तो फिर उसने फिर मैंने बहुत मना किया, लेकिन उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ ऐसा। अच्छा, उसने बोला कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ? तो तुमने पिछवाड़ा सुझाया नहीं उसका? सुझाया, पुलिस स्टेशन लेके गई, मारा, बहुत मारा। तुमने नहीं मारा उसको? मैंने मारा, खुद मारा उसको। कैसे मारा बताओ जरा। थप्पड़ लगा के, बस उसके छाती पे चढ़ के। बहुत शानदार, यही चाहिए था हमको। तुम छाती पे चढ़ के तुम गला दबा देती। आजकल देखो सोनम ने कितना सही काम किया है, सोनम कर रही है, ड्रम कर रही है, मतलब आजकल बहुत ऐसे कांड हो रहे हैं, पर तुमने बहुत सही काम किया, तुम दूर हो गई, नहीं तो तुम्हारा पति कहीं ड्रम में पाया जाता। हाँ सही है, ड्रम में पाया जाता। लोगों को ड्रम में घुसाना चाहिए। पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं था ना? एक्चुअली फर्स्ट बॉयफ्रेंड में मुझे बिलीव नहीं थी, मैं सोचती थी कि अपने माँ बाप की इज्जत कभी जाने नहीं दे। हाँ, तो माँ बाप ने उसे उस दलदल में धकेल दिया, तो हम क्या कर सकते? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। उनको समझना चाहिए था ना। हाँ, फिर मम्मी ने बाद में अफसोस नहीं किया कि तुम्हारा? किया ना। अभी क्या हो सकता है, एक बच्चा होने के बाद इंसान क्या ही कर सकता है। तो बच्चे को कभी याद नहीं करता? वो मिलने आता है ना, मिलने आता है, घुमाने लेता है, सब करता है, लेकिन मैं एक फोन करती हूँ फिर छोड़ के चला जाता है, क्योंकि अभी भी इतना मतलब एक लड़की की जिंदगी खराब करने के बाद उसको अच्छा लग रहा है क्या? नहीं, कीड़े पड़ेंगे उसके। हाँ, अभी भी ऐसे ही कर्मा यही है, कर्मा बोलता है। अभी वो जैसे तुम जैसी क्यूटी को अगर उसने छोड़ा है, तो डेफिनेटली आदमी को क्या चाहिए होता है? एक सुंदर वाइफ चाहिए होती है, एक बच्चा चाहिए होता है, घर संभालने वाली औरत चाहिए होती है। अगर इसके बाद भी वो लात मारे तो उससे बड़ा लीचड़ आदमी कोई नहीं होगा, कोई नहीं हो सकता। तो ये बताओ, तुम्हारे आदमी का साइज कितना था जो वो जा के दूसरी लड़कियों के साथ कर रहा है? अरे उसका ऐसे ही शौक था बस, वो उसको अच्छी लड़की अच्छी लगी ना, वो पैसों से बोलते। अभी क्या बोलता है, मतलब उसको क्या था, उसका पैसों का घमंड था कि पैसे वाला था। हाँ, पैसे, उसकी मम्मी के पास बहुत पैसे थे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब थी ना मेरे ससुर जी की। हाँ, और पैसे वाले थे, तो उसको पैसों का बहुत घमंड था। तो अब वो पैसे देके भी जाता होगा? हाँ ऑफ कोर्स है ना। हाँ, तो कितने पैसे देता होगा? पता नहीं, वो मैं तो बात ही नहीं करती अभी। अच्छा, तो मतलब कितना साइज था उसका जो इतनी खुजाल थी उसके अंदर? होगी। कितना साइज था, मतलब साइज कितना था उसका? होगा, कितना होगा? 5 इंच का? हाँ। अच्छा, 5 इंच में। 5 तुम्हारी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी या फिर ऑपरेशन सीजरिंग हुई थी? तो फिर टाइट होगी तुम्हारी दुकान तो। हाँ, क्योंकि मेरा पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन मैं इतना फर्स्ट टाइम वो जो हुआ था
वो उसके साथ ही किया था, मेरा कोई नहीं बॉयफ्रेंड नहीं था कुछ नहीं। मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बोल रही, जो भी किया तुमने होने वाले हस्बैंड के साथ हाँ। किया, जो भी किया, पर वो मुंह मारने वाला था ना साला, 10 जगह मुंह मारने 10 मुंह मारने वाला था ना, उसको कहते ना कुत्ते को घी हजम नहीं नहीं होता, होता है। ऐसे तुम हजम नहीं हुई हो उसको, कुत्ते को देख ले कुत्ते जहां भी होगा देखना तू, तो इतनी अच्छी हूर की परी को छोड़ के बैठा है। तो अच्छा तुम भाभी की कैटेगरी में अब आ गई हो, मतलब शादी का ठप्पा लग जाता है तो भाभी बन जाते सही हैं। है। हमें भी सब साले भाभी अभी कहते रहते हैं, लाइन मारते हैं पर मैं भाभी ही अच्छी लगती है ना उन लोगों को। हाँ ये बात सही है। तो भाभी क्यों पसंद आती है तुम्हें? किसी अनमैरिड लड़के ने ऑफर किया? हाँ बहुत सारे लड़के ने बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ, तुम अच्छी दिखती हो, ऐसा वैसा। हाँ बहुत सारे लड़के बोलते हैं, लेकिन हम नहीं करते। एक दल में से फंस के बाहर, मतलब बाहर निकले जैसे तैसे, अभी फिर से वहीं जाए क्या। हाँ नहीं सही बात है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, बिल्कुल सही बात है। तो तुमने कभी किसी लड़के को डेट वेट नहीं करा? किया ना। चूतिया बनाया किसी को? नहीं चूतिया नहीं बनाया। कि मतलब हाँ ठीक है ये बॉयफ्रेंड, ये लड़का मेरे से तैयार है और ये लड़का मेरे से तैयार है। अच्छा भाभीियों से ना अनमैरिड लड़के बहुत फंसते हैं, हाँ अनमैरिड बहुत फंसते हैं कि मतलब वो भाभी है, स्वीट है, क्यूट है, तो भाभी का पिछवाड़ा बहुत अच्छा है, मकान दुकान बहुत अच्छी है। तो ऐसे किसी अनमैरिड लड़के ने तुम्हें कभी फॉलो किया? मतलब कोई 18, 19, 20 साल का लड़का हो? हाँ किया ना, बोलता है शादी कर ले, मैं तुझे अच्छे से रखूंगा, छोड़ सब, लेकिन मैं नहीं करती। कि ना अभी तेरा लीची केला है, अभी केला तो बड़ा कर ले, लीची केले से मेरा क्या होगा? सही है। उसको ऐसा बोलना चाहिए था कि ना पहले तेरा केला दिखा, उसको बोलना तू लीची केला है अभी पहले तेरा केला बड़ा कर, उसके बाद शादी ब्याह की बात कर। अभी आपकी लाइफ में क्या है? अभी कुछ नहीं है, बस बेटा है, उसको ध्यान देते हैं। अच्छा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है आपकी लाइफ में? फ्रेंड है, लेकिन वो 2-3 दिन में एक बार कॉल करते हैं, बस नॉर्मली। उसकी गर्लफ्रेंड है वैसे। अच्छा उसकी भी गर्लफ्रेंड है? वो फ्रेंड एज अ फ्रेंड तुम्हें कॉल करता है? फ्रेंड मतलब लड़की लड़के में सब फ्रेंड भी होते हैं ना, ऐसे फ्रेंड हाँ। लोग बहुत ग्रुप में है, लड़का लड़की है, हाँ। दोस्त लोग है, सब है, इंजॉय करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं, और हाँ। क्या चाहिए। तो आप ये बताइए, आपने अब अभी कभी आपसे कोई पूछे कि भाभी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो सीधे बोलना तेरा केले का साइज बता। हाँ। केला पूछा करो पहले कि लीची केला है कि बड़ा केला है, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ कि भाभीियों से मजे क्यों लेना चाहते हैं लड़के? भाभी अच्छी दिखती है ना, लड़कियों नखरे बहुत करती है, भाभी अच्छे से दे देती है। भाभी अच्छी हाँ भाभी को एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। हाँ, तो वो अच्छे से दे देती है। दे देती है, बच्चे का भी टेंशन नहीं हाँ, होता, नहीं होता। उनको एक्सपीरियंस पहले से रहता है। हाँ वेरी गुड। तो तुमने कभी ऐसा आदान प्रदान किया है? नहीं अभी नहीं किया, लेकिन सोच रही हूँ करने का। वैसे भी अकेले हैं तो फिर नहीं नहीं देखो, लेना चाहते हैं। एक लाइफ है, एक लाइफ को दिल भर के जियो, सही है। आपके मन में जो आता है ना वो करो, ठीक है? बस किसी का बुरा मत करो, बाकी आपके दिल में जो आता है ना वो करो, वो करो, सही ठीक है? आप किसी का पति मत छीनो, किसी को आप ब्लैकमेल मत करो, किसी को आप मेंटली हैरेसमेंट मत करो, पर जहां से आपका घर चल रहा है, जहां से आपका घर चलना है, उसको खुश होके आप दिल से करिए, जो भी करिए। क्योंकि भगवान ने शायद कहते हैं ना कि विधाता जो लिख देता है वो उसी दिन के लिए लिखता है, कि शक्ल सूरत शायद भगवान ने इसी दिन के लिए दी थी आपको, कि आपके जीवन में ये सब लिखा हुआ था, ये होता है। चलिए कोई बात नहीं। आप किस किस पोजीशन में करना पसंद करती हैं? क्या क्या पोजीशन करते थे आपके हस्बैंड? सीधा सीधा लेते थे या आगे पीछे से लेते थे? सीधा। सीधा सीधा कर लिया आपने? हाँ, कि वो मस्त- तो अरेंज मैरिज है ना, उसमें कौन। अच्छा तो लव मैरिज में फिर कैसे लेते? लव मैरिज में सबसे सब तरीके से बताओ, लव मैरिज का एक्सपीरियंस बताओ। सपोज देन तुम्हारी लव मैरिज हुई होती तो तुम लव मैरिज में कैसे लेती? एक्चुअली मेरा लव मैरिज तो नहीं हुए, लेकिन मेरा जो उसको छोड़ दिया मैंने। हाँ। फिर मैंने 2 साल तक सिंगल थी। हाँ। लेकिन एक बॉयफ्रेंड था मेरा, बॉयफ्रेंड आज बता रही हूँ। अरे बता दो कोई दिक्कत नहीं है। बॉयफ्रेंड था, लेकिन हमारी मतलब वो लव इतना अफेयर था, तो हम इतना मतलब इंजॉय से रहते थे, खाते पीते थे सब तरीके अरे से। खाना पीना एंजॉय नहीं होता, बेड का एंजॉय बताओ। हाँ भाई, बेड पे कैसे कैसे लेती थी? सब तरीके से। अच्छा ऐसे पिछवाड़ा मारते थे तो दर्द होता था? अच्छा एक चीज है, जब आप जैसे होटल के रूम में आप गई होगी हाँ। तो
तो जब आपका पोजीशन ये डॉगी वाला होता है और आप होटल में नहीं गई, घर पे लेके जाते थे। तभी तो होटल के मजे लेती। अच्छा, घर पे ऐसे चू चू करके आवाज नहीं आई क्या? हाँ जी। अच्छा, डॉगी स्टाइल करो ना तो हमेशा ध्यान रखना। मैं आईटीसी मराठा गई थी। अच्छा। मतलब साला 40,000 का रूम लिया मैंने। हाँ। और मैं ऐसी मस्ती करने के मूड से गाती हूँ, मैं ऐसे सब कुछ करने के मूड से, पर एकदम से मूड बन गया, जकोजी में से नहा के निकली और मैंने जब ऐसे करा ना कि हाँ सुनो ऐसा, तो साला 5 स्टार का बेड मिल रहा था। वो तो मैंने तो बाजू वाले होता ना, इसीलिए। नहीं वो चू चू कर रहा और मैं बेड में घुसी जा रही। तो ऐसा कभी हुआ कि तुम होटल में गई और बाजू वाले ने बोला हो कि भाई थोड़ा धीरे करो, मैं भी एक्साइटेड हो रहा हूँ? नहीं, ऐसा कभी ट्रेन में जाते हैं तभी ऐसा हो। ट्रेन में कैसे किया बताओ यार। मुझे ट्रेन में करने का बहुत शौक है, मेरी फैंटेसी है कि मैं ट्रेन में और प्लेन में करूं, मेरी फैंटेसी है। सही बताओ। वो अलग से रिजर्वेशन होते हैं तो फर्स्ट एसी में। हाँ, फर्स्ट एसी में बेडरूम होता है, उसमें तो कोई देखने आता नहीं है। तो तुमने फर्स्ट एसी में लगाई? नहीं, मतलब किसिंग वगैरह हुई। तो तुमने ली नहीं? नहीं। अच्छा, ट्रेन चलती है तो वो पोजीशन सही नहीं हो पाती ना। पोजीशन सही नहीं हो पाती। हाँ, राइट है ना? तो कैसे हिल रहा था कि बार बार आ रहा जा रहा था? नहीं, बस ऐसे ही आ रहा जा रहा था। वो ट्रेन के ब्रेक लग रहे थे तो बिल्कुल अंदर जा रहा था और ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी तो वो भी यूं मतलब अपनी पोजीशन खुद बना ली थी उसने। ऐसा होता है ना? ऐसा होता है कभी। अच्छा, कभी तुमने ऐसे कांच पे हॉर्नी हो गई हो तुम और कांच पे तुम्हारे हाथ हो और कांच ही टूट गई हो, कभी तुम हॉर्नी हुई हो? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ, मतलब तुम कंट्रोल रखती हो अपने आप में। तो ट्रेन में किसके साथ किया था तुमने, ये बताओ? नहीं, मतलब ऐसे ही घूमने जा रहे थे फर्स्ट, मतलब जब पहले मिलते हैं तब ऐसे घूमने जाते हैं हस्बैंड के साथ। तो तुमने ट्रेन का एक्सपीरियंस भी ले लिया? नहीं, मतलब साथ में। हाँ, तो ठीक है ना, अपना हमने पैसे दिए सरकार को, हम कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, हमारा अधिकार है। मैं तो फ्लाइट में कर लूं पर इंटरनेशनल में करूंगी क्योंकि ये सीट छोटी होती है। हाँ, सही। इंटरनेशनल फ्लाइट में करूंगी। तो पति जल्दी से लेके जाओ, नहीं तो तुम्हारी लग जाएगी, समझे? ये पे समझाना पड़ता है। हाँ। एक हमारी फ्रेंड है, वो तो बाथरूम में कर लेती है। अच्छा। जैज है। वो जहां उसका मन होता है ना, वो तो फ्लाइट के बाथरूम में करा है उसने। सही है। एयर होस्टर देखती रही 45 मिनट तक अंदर क्या कर रही है। वो आदान प्रदान करके वापस भी लौटे इंटरनेशनल फ्लाइट में। तो ऐसे ऐसे प्रजाति के लोग होते हैं यहाँ पे। हाँ। और तुमने और क्या क्या मजा किया? तुम्हारी मकान दुकान बहुत खूबसूरत है, ये क्या लिखा है तुमने? निमीशा। हाँ। तो तुमने यहाँ क्यों गुदवाया? यहाँ पे ऐसे ही गुस्से में गुदवा दिया। गुस्से में टैटू भी गुदवा लेते? अरे वो हस्बैंड ने बोला था ना कि मेरा नाम इधर लिखवा दे, तो उससे ब्रेकअप मतलब डिवोर्स हो गया, तो फिर मैंने उसी याद में नाम बदल दिया। हाँ, नहीं, मेरा नाम लिखवा दिया। अभी उसको नहीं पसंद है, वो करना है खाना पीना एंजॉय करना है, अच्छे से लेना है, सब कुछ करना है। उसको तो पता चले कि हम भी कुछ चीज है। तुमने ऐसी चीज खोदी कि वो कभी मिल ही नहीं सकती। अभी वो मेरा ब्रॉडकास्ट देखेगा ना तो ऐसे ऐसे हिलाएगा, हैंडशेक करेगा, और कुछ हो भी नहीं सकता उसके बाद। और कोई आ ही नहीं सकता ना हिलाने के अलावा ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद। अपना हाथ जगन्नाथ ही बनाता है वो। बहुत बढ़िया। अच्छा, तुमने कभी ऐसा, तुम्हारे हस्बैंड ने कभी तुम्हें ऐसा नहीं बोला कि निमिषा तू मुझे छोड़ के गई तो मेरे हाथ की हथेलियों की रेखाएं मिट रही हैं? हाँ, वो रियल में होता है। रियल में हुआ? हाँ, मैं जब मतलब गई थी ना उसके घर पे, कभी पैसे कम नहीं होते थे। अभी वो कंगाल हो चुका है। अच्छा। अभी उसके पास कुछ बच्चा भी नहीं है, कुछ नहीं है रियल में। मतलब मैं पैसे की बात नहीं कर रही थी, वो तो तुमने सही जवाब दिया। मैं बात कर रही थी कि तुम्हारी याद में उसने अपना हाथ जगन्नाथ कितनी बार बनाया। वो तो वही जानता है, उसको पूछ रहा उसको एक बार फोन करके। हाँ, वो एक फोन करती तो तुरंत उठा लेता है। लेकिन मैं बात नहीं करती, ऐसे लोगों से क्या मुंह लगना। हाँ, नीच लोग होते हैं, ऐसे नीच लोग होते हैं। चलो, तो तुम ये बताओ, सबसे बेस्ट तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ तुमने सबसे बेस्ट पोजीशन क्या करी? डॉगी स्टाइल? हाँ। तुम्हारी दुकान देख के पता चल रहा है हमें,
तुम्हारी दुकान देख के हमको बराबर पता चल रहा है कि तुमने डॉगी स्टाइल कितनी करी है। हाँ। तुम्हारी दुकान बहुत खूबसूरत उसको है, अच्छा लगता है, बराबर जाता है ना, अच्छे से पोजीशन ठीक रहती है, पोजीशन ठीक रहती है। अच्छा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का कितना बड़ा था? 6 6। तो बीच में फंसता नहीं होगा, सीधा सीधा जाता होगा। हाँ। बहुत बढ़िया। तो बॉयफ्रेंड ने कभी कुछ फ्लेवर यूज नहीं किया? नहीं, ये सब वो नहीं करता, वो ओरिजिनल, मुझे देख के उसको एनर्जी आ जाती है। अच्छा, वो थोड़ा सा वो करता है। डोंट डिस्टर्ब। तो बताइए, आप की दुकान इसीलिए खूबसूरत हुई कि आप पिछवाड़ा ज्यादा देती हैं? नहीं, मैं पहले से ही हॉट हूँ। अच्छा, पहले से ही हॉट है। तो मतलब जो आपने बोला था कि मैं डॉगी स्टाइल करती हूँ, वो डॉगी स्टाइल से भी कहते हैं दुकान मकान बढ़ता है। हाँ वो है, लेकिन मेरे ऐसी ही थी और फिर ऐसे करने से और ज्यादा बढ़ गई। चलिए, ऐसे करने से और ज्यादा बढ़ गई। तो मजा आया आपको? हाँ। तो आगे की बात